क्या आपने कभी सोचा है क्यों भारत एक छोटे से अफ्रीकी देश घाना में राष्ट्रपति भवन बनवा रहा है? वाई इज इंडिया ट्रेनिंग घानाज मिलिट्री एंड इन्वेस्टिंग इन इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर? वो भी ऐसे वक्त में जब चाइना पहले से वहां अपनी पकड़ बना चुका है। ये कोई साधारण फॉरेन विजिट नहीं है, ये है एक बड़ी स्ट्रैटेजिक चेस बोर्ड का हिस्सा, जहां साउथ एशिया और अफ्रीका की दूरियां अब जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट से जुड़ रही हैं। आज के इस डिस्कशन में हम डिकोड करेंगे कैसे अफ्रीका बना है इंडिया चाइना के बीच सॉफ्ट पावर की नई जंग का अखाड़ा, घाना में भारत के डिफेंस और इकोनॉमिक फुटप्रिंट्स कितने डीप हैं, और कैसे पीएम मोदी की अटलांटिक आउटरीच असल में भारत की ग्लोबल साउथ लीडरशिप को सिग्नल कर रही है। ये डिस्कशन न सिर्फ जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा है, बल्कि इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड की समझ के लिए भी जरूरी है। Welcome to Civil 360, the only UPSC channel that you can just listen to and stay UPSC ready 24/7. Let's begin. ओके तो सबसे पहले घाना का एक ओवरव्यू लेते हैं ना, स्पेशली यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। लोकेशन देखें तो ये वेस्ट अफ्रीका में है और इसके अटलांटिक ओशन पर एक सिग्निफिकेंट कोस्टलाइन है। पॉपुलेशन करीब 34.5 मिलियन है, जो इसे नाइजीरिया के बाद वेस्ट अफ्रीका का दूसरा सबसे पॉपुलस देश बनाता है। कैपिटल है अक्रा। अच्छा, और डेमोग्राफीज? डेमोग्राफीज में रफली 71.3% क्रिश्चियन है और करीब 20% मुस्लिम है। और हाँ, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि घाना को अफ्रीका की सबसे स्टेबल डेमोक्रेसीज में गिना जाता है। स्टेबल डेमोक्रेसीज, ये तो बहुत क्रूशल पॉइंट है उस रीजन के लिहाज से। बिल्कुल। 1993 से यूनिटरी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है। ये स्टेबिलिटी अपने आप में काफी रिमार्केबल है वेस्ट अफ्रीका में। राइट। तो स्टेबल डेमोक्रेसी, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, साइजेबल पॉपुलेशन, इकोनॉमी कैसी है? अफ्रीका में कहाँ पोजीशन है इसकी? इकोनॉमिकली ये अफ्रीका की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी है पीपीपी के हिसाब से, मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी। मिडिल इनकम कंट्री क्लासिफाई होती है और डिजिटल इकोनॉमी भी डेवलप हो रही है। ओके, रिसोर्सेज के बारे में क्या? सुना है काफी रिच है। हाँ, रिसोर्सेज में घाना काफी फॉर्चुनेट है। 2019 में अफ्रीका का लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर था, कोकोआ में वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और ऑयल एंड गैस रिजर्व्स भी हैं, नोटेबली जुबली फील्ड। गोल्ड, कोकोआ, ऑयल एंड गैस, काफी डाइवर्सिटी है। डायमंड्स, बॉक्साइट भी हैं शायद। हाँ, डायमंड्स और बॉक्साइट भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, और इसकी अटलांटिक लोकेशन जो है वो इसे इनहेरेंट स्ट्रैटेजिक वेट देती है। और रीजनल स्टेबिलिटी में इसका रोल? आसपास तो काफी वॉलेटाइल माहौल रहता है। एग्जैक्टली। ये एक वॉलेटाइल रीजन में स्टेबिलिटी का एंकर जैसा है। पास्ट में माली वॉर, आइवोरियन सिविल वॉर्स में इन्वॉल्वमेंट रहा है। अभी बुर्किना फासो बॉर्डर पर चैलेंजेस हैं, तो घाना की स्टेबिलिटी और रोल काफी अहम है। रीजनल पावर भी है, मतलब अफ्रीकन यूनियन, इकोवास में एक्टिव है। हाँ बिल्कुल, अफ्रीकन यूनियन और इकोवास यानी इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स दोनों का की मेंबर है। ओके, ये बैकग्राउंड क्लियर हुआ। अब आते हैं इंडिया घाना रिलेशंस पर। फाउंडेशन तो काफी स्ट्रॉन्ग लगता है, जैसे आपने प्रेसिडेंशियल पैलेस का जिक्र किया, द जुबली हाउस। हाँ, वो भारत की $30 मिलियन ग्रांट से बना है। ये एक बहुत विजिबल सिंबल है इंडिया के लॉन्ग स्टैंडिंग सपोर्ट का। बिल्कुल, और ये सिर्फ सिंबलिज्म तो की नहीं है शायद। इकोनॉमिक पार्टनरशिप कैसी है? इकोनॉमिक पार्टनरशिप तेजी से बढ़ रही है। करंट बायलैटरल ट्रेड करीब $3 बिलियन का है, जिसमें इंडिया के एक्सपोर्ट्स का शेयर ज्यादा है। 3 बिलियन? और टारगेट क्या है? टारगेट एम्बिशियस है, इसे जल्द ही 6 बिलियन तक पहुंचाना है। इंडिया से एक्सपोर्ट्स में फार्मास्यूटिकल्स, आयरन स्टील प्रोडक्ट्स, मशीनरी, शुगर, व्हीकल्स जैसे टाटा, अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा की गाड़ियां और राइस भी शामिल हैं। अच्छा खासा रेंज है एक्सपोर्ट्स का। और इंडियन कंपनीज का प्रेजेंस, क्या घाना एक तरह से गेटवे बन रहा है वेस्ट अफ्रीका के लिए? हाँ, प्रिसाइजली। मेजर इंडियन कंपनीज जैसे भारती एयरटेल, बजाई ऑटो, रिलायंस और वरुण बेवरेजेस, जो पेप्सिको के बॉटलर हैं, वो घानियन मार्केट में अच्छा कर रही हैं। तो हाँ, घाना डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट मार्केट बन रहा है और इंडियन बिजनेसेस के लिए वेस्ट अफ्रीका में एंट्री पॉइंट भी हो सकता है। माहौल भी कंपेयर टू नेबर्स ज्यादा स्टेबल है। मेक सेंस। अब जरा डिफेंस कोऑपरेशन पे आते हैं। ये एंगल काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। सोर्सेज बता रहे हैं कि घाना इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट में इंटरेस्टेड है स्पेसिफिकली। हाँ, ये फैसिनेटिंग है। उनका स्पेसिफिक इंटरेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स में बताया जा रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम्स क्यों? इसके पीछे रीजनल इंस्टेबिलिटी एक बड़ा फैक्टर है, जैसे माली कॉन्फ्लिक्ट के स्पिलओवर इफेक्ट्स, बोको हराम जैसे ग्रुप्स का बढ़ता खतरा और बॉर्डर इश्यूज।
स्पेशली बकीना फासो के साथ। अच्छा। और घाना अपने मिलिट्री पर्सनल की ट्रेनिंग भी इंडिया में करवाना चाहता है। ये दिखाता है कि अफ्रीका में इंडिया की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज और ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स की रिकग्निशन बढ़ रही है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में पीएम मोदी की रीसेंट विजिट और भी सिग्निफिकेंट हो जाती है ना? 3 दशकों में पहले इंडियन पीएम का दौरा, वो रिसेप्शन प्रोटोकॉल ब्रेक वाली बात भी काफी हाईलाइट हुई थी। एग्जैक्टली घाना के प्रेसिडेंट का खुद एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को रिसीव करना, प्रोटोकॉल ब्रेक करके, वो हाईएस्ट मार्क ऑफ रिस्पेक्ट था। ये दिखाता है कि घाना इस रिलेशनशिप को कितनी इंपॉर्टेंस देता है। और ये विजिट पीएम मोदी के लार्जर 5 नेशन अटलांटिक टूर का हिस्सा थी, जिसमें घाना, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नमीबिया शामिल थे। ये पूरा टूर इंडिया की अटलांटिक रीजन में टाइज मजबूत करने और ग्लोबल साउथ लीडरशिप रोल असर्ट करने के फोकस को सिग्नल करता है। राइट। ये सारे डेवलपमेंट्स देखते हुए एक क्रूशल क्वेश्चन बनता है, स्पेशली यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 एस्पिरेंट्स के लिए। सवाल यह है, एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज ग्रोइंग एंगेजमेंट विद वेस्ट अफ्रीकन नेशंस लाइक घाना, particularly in the context of countering China's influence and pursuing its global south leadership ambitions. मतलब घाना जैसे वेस्ट अफ्रीकन देशों के साथ भारत के बढ़ते जुड़ाव का महत्व क्या है, खासकर चाइना के प्रभाव को काउंटर करने और अपनी ग्लोबल साउथ लीडरशिप एम्बिशंस को आगे बढ़ाने के संदर्भ में। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर इसे बिगर पिक्चर में देखें तो अफ्रीका अब डेफिनेटली इंडिया और चाइना के बीच इन्फ्लुएंस और मार्केट एक्सेस के लिए एक की अरीना बन गया है, जिसे न्यू रेस फॉर अफ्रीका भी कहा जा रहा है। चाइना का प्रेजेंस तो वेल एस्टैब्लिश्ड है, मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के जरिए जो अक्सर रिसोर्स एक्सट्रैक्शन से जुड़े होते हैं। इंडिया का अप्रोच सोर्सेस के मुताबिक डेवलपमेंट पार्टनरशिप पर ज्यादा जोर देता है, जिसे ज्यादा कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट किया जाता है। हाँ, और ये डेट ट्रैप वाली बात, इंडिया के केस में ये एक्यूजेशन कम लगता है। हाँ, सोर्स मटेरियल्स यही सजेस्ट करते हैं कि इंडिया पर डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के आरोप वैसे नहीं लगते जैसे चाइना पर लगते हैं, और इंडियन कंपनीज भी लोकल मार्केट में इंटीग्रेट होने पर ज्यादा फोकस करती दिखती हैं। तो अफ्रीकन नेशंस के लिए इस कंपटीशन का क्या मतलब है? क्या इससे उन्हें लेवरेज मिलता है? जनरली गाना जैसे अफ्रीकन नेशंस के लिए ये कंपटीशन फायदेमंद है। चाइना के अलावा इंडिया का एक और मेजर डेवलपमेंट पार्टनर के तौर पर उभरना उन्हें ज्यादा ऑप्शंस देता है। इससे उन्हें बेटर नेगोशिएशन लेवरेज मिल सकता है और उनकी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसीज भी डाइवर्सिफाई होती हैं। वो ऐसी पार्टनरशिप्स चुन सकते हैं जो उनके नेशनल इंटरेस्ट के साथ ज्यादा अलाइन करती हों। ओके, दिस लीड्स टू अनदर क्रिटिकल क्वेश्चन जो जीएस पेपर 2 और 3 दोनों के लिए रेलेवेंट हो सकता है। Critically examine the potential and challenges for India in enhancing defense and economic cooperation with Ghana, considering Ghana's strategic location, resource potential, and regional security dynamics. यानी घाना इन strategic location, resource potential और regional security dynamics को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए घाना के साथ डिफेंस और इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाने में क्या पोटेंशियल है और क्या चैलेंजेस हैं, इसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन करें। पोटेंशियल तो क्लियर है। इंडियन गुड्स और सर्विसेज के लिए एक सिग्निफिकेंट मार्केट एक्सेस, वेस्ट अफ्रीका में एक स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड, डिफेंस एक्सपोर्ट्स का पोटेंशियल और रिसोर्स डेवलपमेंट में कोलैबोरेशन, ये सब पोटेंशियल अपसाइड्स हैं। और चैलेंजेस भी हैं। रीजनल इंस्टेबिलिटी का स्पिल ओवर एक मेजर कंसर्न है। चाइना का जो एंट्रेंच्ड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है वो स्टिफ कंपटीशन देता है, और घाना की अपनी इंटरनल इकोनॉमिक प्रेशर्स या पॉलिटिकल डायनामिक्स को नेविगेट करने के लिए केयरफुल डिप्लोमेसी और सस्टेनेबल एंगेजमेंट स्ट्रेटजीज की जरूरत होगी। मतलब आसान नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। बिल्कुल, इट्स नॉट विदाउट इट्स कॉम्प्लेक्सिटीज। इंडिया को अपनी एंगेजमेंट स्ट्रेटजी बहुत थॉटफुली बनानी होगी, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना होगा। अंडरस्टूड। तो काफी डिटेल चर्चा हुई घाना और इंडिया के बढ़ते रिश्तों पर। ये रहा एक सवाल हमारे सभी व्यूअर्स के लिए। Which of the following African organizations has India formally partnered with for development cooperation? A. African Union, B. ECOWAS, C. SADC, D. COMESA। अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करें। अगर ये डिस्कशन आपको इंसाइटफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस पूरी चर्चा की शॉर्ट नोट्स और डायग्राम बेस्ड पॉइंटर्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिविल 360, दी ओनली यूपीएससी चैनल जिसे आप बस सुनकर भी रह सकते हैं। यूपीएससी रेडी 24/7,
सो प्लग इन योर ईयरफोन्स और हमेशा जुड़े रहिए करंट जियोपॉलिटिक्स और क्रिटिकल पॉलिसी एनालिसिस के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जरूरी मुद्दे के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।